जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का हम पहला वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे आपकी वैकेंसी कब तक आ सकती है, पैटर्न क्या रह सकता है एग्जाम का, और जो ही हम सेकंड ग्रेड को लेके कर रहे थे इसमें भी एक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि किस तरीके से अगर आप फर्स्ट ग्रेड चुनते हो अपना एग्जाम फॉर्मेट एग्जाम के लिए तो कैसे उसको आपको करना है। ठीक है, तो ये आरपीएससी की वेबसाइट है। आरपीएससी आपको जो है पता होगा कि एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन तो आपका जो नॉर्मली रहेगा फर्स्ट ग्रेड को लेके वो ये रहेगा कि वैकेंसी कब तक आएगी। ठीक है, तो अगर मुझसे आप पूछोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो केवल औपचारिकता रह गया है। डेफिनेटली आपकी वैकेंसी जो है हद से हद, अगर ये रीट का जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है कोर्ट वगैरह से, तो 1 महीने के अंदर आ सकती है। मतलब टोटल कहूँ कभी भी आ सकती है। तो आप इस बारे में तो तैयारी आप कर दो। और आपको पता होगा रिसेंटली एक पिक्चर भी वायरल हुई थी जिसमें कहीं ना कहीं आपको पता होगा, पिक्चर में यहाँ पे करीबी यही वाली पिक्चर थी, सेम पिक्चर वायरल हुई थी जहाँ पे गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है वित्तीय इसकी जो भी होता है वित्तीय एक लोकेशन होता है बजट का, वो सब हो चुका है। तो औपचारिकताएं सारी हो चुकी हैं, सीट्स का आकलन हो चुका है। इसमें सीट्स आपको बता दिए कितनी सीट्स खाली हैं। तो अब गवर्नमेंट के पाले में है कि गवर्नमेंट जो है अब इसमें जो है नॉर्मली कितनी सीट्स पे वैकेंसी लाना चाहता है, तो वो वेट्स वो गवर्नमेंट को करना है। तो अब तो ये मान के चलो कि आपकी जो है वैकेंसी बस आने ही वाली है। ये आप मान के चलो कितनी आएंगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान ये है कि अगर 28,000 30,000 वैकेंसी है तो 50% भी गवर्नमेंट लेके आती है तो 14 से 15,000 वैकेंसी आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं। तो अगर वहाँ से अगर आप देखो, अगर आपका वैकेंसी अगर 1 महीने में आती है तो एग्ज़ाम आपका 5 से 6 महीने में आपका इसका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो वैकेंसी आपकी आ सकती है 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, ये तो होगी आपकी वैकेंसी कब तक आएगी। और एग्ज़ाम जो है वो आपका जो है मेरे हिसाब से 5 से 6 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई, 5 से 6 महीने में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी जो आती है मेनली, ये वाला टॉपिक आपको मैं बाद में आऊँगा, पर ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरीके से जो पेपर सर्कुलर हो रहा है वो पेपर आपको यही दिखाता है, इस बात को दिखाता है कि अब लगभग सीटों का आकलन हो चुका है और गवर्नमेंट ने ही ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी निदेशालय से। तो इसका मतलब गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, जो आपका बैकग्राउंड में वर्क चलता है वर्क चल रहा है और कहीं ना कहीं आपकी जो वैकेंसी अब आने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में हो सकता है पैटर्न को लेके। ठीक है, काफ़ी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें कहीं ना कहीं पैटर्न को लेके बहुत ज़्यादा इन्फेसिस था। आपको ध्यान हो सीटेट का भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो क्या उसमें कुछ पैटर्न में कुछ चेंज होगा? मेरे को ऐसा लगता है कि फ़िलहाल पुराना पैटर्न ही चेंज चलेगा, जहाँ तक कि जो है ओल्ड पैटर्न ही आपका जो है अभी तक तो चलेगा। कम से कम इस वैकेंसी में तो ओल्ड पैटर्न ही चलेगा, क्योंकि अभी तो जो है धीरे धीरे एजुकेशन पॉलिसी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो लागू हो रही है और अभी टाइम लगेगा उस एजुकेशन पॉलिसी को लागू होने में। तो मुझे नहीं लगता पैटर्न में कुछ चेंज आएगा, और अगर आता भी है तो इतना ड्रास्टिकली कोई चेंज नहीं आएगा कि उससे आपकी तैयारी पे कोई खास फर्क पड़े। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट चेंजेस आ सकते हैं, पर इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा कि आपको अपनी जो तैयारी की है वो आपका जो भी एफर्ट आपने डाली है वो वेस्ट हो जाए। तो उसके आप बिल्कुल टेंशन नहीं करें, पैटर्न जो है आपका पुराना ही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस को लेके बहुत कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स को, और एक क्वेश्चन और आया था मेरे सामने कहीं ना कहीं, वो ये था सब्जेक्ट से रिलेटेड लेके। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है क्योंकि आपको पता होगा कि जो ये आपका मेन क्वेश्चन ये रहता है कि आपको जो सब्जेक्ट वाइज इसमें जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट आपके पास अगर ग्रेजुएशन में है तो क्या आपके पास सेम सब्जेक्ट ही आपका जो है ग्रेजुएशन का, यानी कि अगर मैं उसको बीए बीएससी जो भी मानूँ तो वही सब्जेक्ट मेरे पास जो है मास्टर्स में होना चाहिए या एमए में होना चाहिए, एमएससी में होना चाहिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। वैसे नया कुछ ऐसा आता है तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो भी पुराने हुए हैं वो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। आप बीए करके एमएससी भी कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में आप करके, तो आपका जो सब्जेक्ट है आप मास्टर में उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में मास्टर में सेम हो। तो इस तरीके का अगर सेम सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता नहीं है कि एटलीस्ट जो पैटर्न चला आ रहा है उस पैटर्न के हिसाब से तो नहीं है। आगे अगर कुछ पैटर्न में चेंज होता है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आप निकाल दें कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट सब्जेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस चेंज की। सिलेबस चेंज को लेके आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहो। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि आरएस, अगर आप आरएस का देखो 2018 का, तो सिलेबस में चेंज हुआ है। तो न्यूनतम बदलाव
एक मिनिमम चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो चेंजेस ऐसे नहीं होंगे कि आपका जो है पूरा जो है तैयारी ही गड़बड़ा जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक संविधान है, ठीक है, संविधान है, संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, ठीक है। तो संविधान में चेंजेस होते रहते हैं, कोई एक आर्टिकल बढ़ जाता है, एक आर्टिकल घट जाता है, किसी आर्टिकल को डिलीट कर देते हैं, लेकिन उसका जो आधारभूत ढांचा है उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। वो आपका इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो वैसे ही जो आपका चेंज होगा वो मिनिमम चेंज होगा, जिसमें हो सकता है कुछ एक टॉपिक 2 टॉपिक ऐड हो जाएं या कुछ एक आध टॉपिक हट जाए, तो वहाँ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अपन मेजॉरिटी तो अपन अगर मान के चलो मैं 100% में कैलकुलेट करूँ तो अगर 10% आपका बदल भी जाता है तो 90% तो वही रहने वाला है, ठीक है। और आप अगर उससे देख लो, क्योंकि आरपीएससी करवाती है, तो हो सकता है कि आरएस की ही पद चिन्ह पर चल के वो इसका भी सिलेबस में कुछ इस तरीके की चीज़ें डाले। और आपने ये बात नोट की होगी, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जो है पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो गया है। लगभग ये काफ़ी सारे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मोस्टली लॉजिकल टाइप के हों, इवन हिस्ट्री पॉलिटिक्स वगैरह में से भी। तो उसको लेके हो सकता है कि कुछ टॉपिक रिडंडेंट हो, उनको हटा के कुछ अच्छे टॉपिक को ऐड किया जाए उससे, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तो मेन आपका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी सिलेबस की। अब क्वेश्चन आता है कि कितना और इंतजार आपको करना पड़ सकता है एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और देखो आरएस का सिलेबस जो होता है अपने आप पे काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है। आपको ये मानो कि चलो कि अगर टॉपिक वाइज देखो, सब्जेक्ट वाइज देखो, तो आपको 10 से 12 सब्जेक्ट तो लगभग पेपर 1 के लिए ही पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, अगर आप पेपर 1 की बात करो। और दूसरा अगर आप पेपर 2 की बात करो तो आपको एक कोर सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ता है, उसमें जो भी आपका होगा तो आपको एक कोर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है आपकी साइकोलॉजी। तो आपको एक इसमें कहीं ना कहीं जो है साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो आप ये मान के चलो कि आपको जो है इसमें कहीं ना कहीं इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। तो ये इतना इजी बात नहीं है इनको प्रिपरेशन करना इस चीज़ को। तो आपको मिनिमम अगर कोई बंदा 8 घंटे 8 घंटे या 7 घंटे पढ़ाई करता है, 6 घंटे पढ़ाई करता है, तो उसको कम से कम इस पूरे सिलेबस को एक बार ढंग से कवर करने में 6 से 8 महीने का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड आपका एम है तो आप अपनी तैयारी शुरू रखो। और हमारे चैनल के साथ अगर आप जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो मैं हमारे चैनल पे, मैंने आपको बता ही दिया कि मैं हमारे चैनल पे फर्स्ट ग्रेड को लेके एक पूरा प्रॉपर कोर्स लॉन्च करूँगा, जिसमें शुरू में हम वो टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको शुरू में जो मैथ्स और आपका जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश वाला जो पोर्शन है जो पेपर 1 के लिए स्पेशली जो होता है, वो आपको मैं कोशिश करूंगा। और उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि मेरा जो कोर सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, पॉलिटिकल साइंस, इनमें मैं इंटरेस्ट रखता हूँ और इनमें अच्छा मैं पढ़ा सकता हूँ। तो अगर फिर फीडबैक देखेंगे, स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा तो बाकी टॉपिक्स को भी धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। स्ट्रैटेजी लेवल पे मैं आपको अपनी जो मेरी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बताता रहूँगा कि इन एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है। तो आप हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ से आपको जो भी आपको फ़ायदा मिलेगा वो आपके लिए एडिशनल का काम जरूर करेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई चैनल की। एक बात जो मैं स्ट्रैटेजी की जो बात मैं करता हूँ, उसमें मैंने आपको सेकंड ग्रेड का एक वीडियो बनाया था प्रीवियस, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके कोर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको ध्यान हो तो इसका शायद पेपर 1 होता है मेरे हिसाब से 150 मार्क्स का, और जो मेरा पेपर 2 होता है वो होता है मेरा 300 मार्क्स का। 450 के आसपास का पेपर होता है। और मेरे हिसाब से इसकी 40% मार्क्स तो आपको लाने ही होते हैं। और कट ऑफ मेरे हिसाब से वही 50, 55, 60% की रेंज में ही, इसकी मैंने एनालिसिस किया नहीं है लेकिन हम जल्दी कर देंगे एनालिसिस, लेकिन इतनी ही कट ऑफ सेकंड ग्रेड के हिसाब से उतनी ही जानी चाहिए, ठीक है। तो इतनी अगर कट ऑफ जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कोर क्या है, आपका कोर स्ट्रेंथ क्या है, और आपको कोर स्ट्रेंथ पे अपनी जो है फोकस करना चाहिए। वहाँ से आपको ये बस देखना चाहिए कि मेरी कोर स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं किस सब्जेक्ट को पकड़ूं जो मेरा जो है आप मैक्सिमम उसमें कर सकें। एक और जो चीज़ होती है वो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको चूज़ करना है कि मैं सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दूँ, देखो, और या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दूँ, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स कर रखी है। अगर देखो आपके पास मास्टर्स नहीं है तो ओबियसली आपके पास सेकेंड ग्रेड ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। लेकिन अगर आप के बाद दोनों है और आपको चूज़ करना है तो फिर आपको दोनों भी देना है, तो फिर आप ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज़ करो जो सीट्स के मुकाबले भी हो। जैसे मैंने आपको बताया था सेकेंड ग्रेड में जो सोशल स्टडीज़ की सीट्स हैं वो आपकी 245 से 300 के रेंज में आने वाली हैं। भर्तियाँ इतनी ही अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, मैंने अभी जो फर्स्ट ग्रेड में अगर आप देखोगे तो राजनीतिक विज्ञान में लगभग 4500 से लेके 5000 तक वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें से अगर मान के चलो कि 3000 भी आई वैकेंसी केवल सोशल स्टडीज़ की आई तो आपका बहुत अच्छा चांस बनता है यहाँ पे। तो अगर आप
सोशल स्टडी से देना चाहते हो तो फिर फर्स्ट ग्रेड आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। फर्स्ट ग्रेड में ट्राई करो, एटलीस्ट दोनों में करो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड आपका मेन ध्येय रखो, क्योंकि यहाँ पे आपका बन सकता है चांसेस, क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे आपको compete जो है उन लोगों से करना पड़ेगा जो लोग काफ़ी, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है फर्स्ट ग्रेड के बारे में सोचना, तो आपको compete उन लोगों से करना पड़ेगा जो फर्स्ट ग्रेड को काफ़ी टाइम से ध्येय बना के चल रहे हैं, या फिर वो सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी सिलेक्शन हमारा करा चुके हैं, सेकंड ग्रेड के टीचर हैं और वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कंपटीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीट ने आपको ये बात तो दिखाई दी होगी कि इतने सारे बीएड अपीयरिंग बच्चे हैं, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, या यहाँ तक कि जो टॉपर है रीट के वो भी बीएड अपीयरिंग है। तो एक्सपीरियंस से तो कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्लैंक पेपर पे लिखना बहुत ईजी होता है, रादर देन लिखे हुए पेपर पे मिटा के लिखना डिफ़िकल्ट होता है। उसका मतलब जो है वो ये है कि एक जो फ्रेश ब्रेन होता है वो जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। अगर आपका ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है कोई चीज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपको उनको मिटा के अच्छी तरीके से नई चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। तो ब्रेन की भी अपनी कैपेसिटी होती है, मैं हमेशा ये बताता रहता हूँ आपको। तो एक ब्लैंक पेपर यानी कि एक फ्रेशर बंदा जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है उसके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं अगर उसने सही गाइडेंस से सही तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना के तैयारी की है तो इसलिए कहना ये है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। पर हाँ, एक एवरेज ऑन एन एवरेज ये कंपटीशन बनता है कि आप उनसे कॉम्पीट करोगे जो ऑलरेडी सेकंड ग्रेड निकाल चुके हैं, कॉन्फिडेंस लेवल पे एटलीस्ट मेंटली। पढ़ाई के लेवल पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल पे आप उनसे थोड़ा सा नीचे हो सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखो और उस तरीके से अपना जो है एग्ज़ाम सब्जेक्ट चूज़ करो कि आपको फर्स्ट ग्रेड जाना है या सेकेंड ग्रेड जाना है, ठीक है। और सीट्स आपकी होती हैं, आपका कोर स्ट्रेंथ आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्या कोर स्ट्रेंथ है, कौन से आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें आप कर सकते हो। पहली बात तो आप एलिजिबल हो उन सब्जेक्ट के लिए। ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी की मैंने आपको बताया था कि सेकंड ग्रेड का तो मैंने आपको बताया था इसे कि एक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास मास्टर्स में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपको सोशल स्टडी में देना है, राजनीति विज्ञान में देना है, तो ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस इस टाइप के सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आपने मास्टर्स मैथ्स में किया तो आप एसएसटी में तो दे नहीं सकते, लेकिन इन केस अगर आपको चूज़ करना है कि मेरे एसएसटी में देना है तो मैं सेकंड ग्रेड दूँ कि फर्स्ट ग्रेड दूँ, तो वहाँ पे आपको देखना है कि किस में सीट्स ज़्यादा हैं। जो कि अगर अभी का देखा जाए 2021-22 का देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड में सोशल स्टडीज़ की बम्पर सीट्स आने वाली हैं, तो आप उस तरीके से अपनी प्लान कर सकते हो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो, ठीक है। नहीं तो आप अपना सेकंड ग्रेड तो एग्ज़ाम आप दे ही सकते हो, ठीक है। तो ये बात होती है आपकी फर्स्ट ग्रेड की। अब बात आती है हमारे चैनल की। चैनल का मैंने आपको बता ही दिया, आप चैनल से जुड़ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड का हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में हम लॉन्च करेंगे स्लोली अगर हमें टाइम मिला, क्योंकि अभी चैनल नया है, मेरे पास समय रहा तो मैं पूरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी प्रोवाइड करूँ वो क्वालिटी प्रोवाइड करूँ, ना कि बस मैं एक क्वांटिटी के फॉर्म में कहीं ना कहीं लेक्चर बना दूँ। इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, ताकि मैं जब भी पढ़ाऊँगा शॉर्ट पढ़ाऊँगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँगा। और आप देखोगे धीरे धीरे आप जब चैनल से जुड़ जाओगे तो मेरी जो कंटेंट होगा वो क्वालिटी होगा। इसलिए मैं जो है क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दूंगा, इसलिए मैं वो टॉपिक एटलीस्ट मेक श्योर करूँगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको 20 नंबर का ही, तो आप उसमें से फिर 19 भी नहीं आने चाहिए, आपका जो है उसमें से 20 में से 20 ही बनना चाहिए, ठीक है। और यही तरीका होता है इन टाइप के एग्जाम्स को पढ़ने का, कि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो जो आपकी स्ट्रेंथ है, और नहीं है तो जिनमें आप स्ट्रेंथ बना सकते हो, ठीक है। एक तो ये होता है कि आपको स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, ठीक है, और एक होता है कि आप उन चीज़ों में स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो अपनी, अगर कम है तो उन पे फोकस करो, ताकि कभी भी आप हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक पे 100% स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि जो मेरे 100% वाले स्कोर हैं वो मेरे रहें रैंक 1 पे, और जो मेरे कम वाले हैं वो नीचे रहें। तो ज़्यादा वालों पे मैं फोकस ज़्यादा करूँ, तो यही हमारे जो कंटेंट होगा उसकी प्रायोरिटी होगी कि स्पेशली मैं जिस पे बहुत अच्छा हूँ पढ़ाने में, मैं उन टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा आपको, ताकि आपका जो वो 100% हो जाए, वहाँ आपका कोई कमी नहीं रहे आपकी। उसके अलावा फिर धीरे धीरे हम फीडबैक लेंगे स्टूडेंट्स से, और अगर स्टूडेंट्स कहेंगे तो फिर हम डिफरेंट तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में, अगर ओपनिंग आ ही जाती है तो फिर मैं हरी नहीं करूँगा, एक शॉर्ट फॉर्म में आपके रिवीजन फॉर्म में कुछ टॉपिक्स को और मैं पढ़ा सकूँ, ताकि आप जो है एटलीस्ट जो पढ़ें इस चैनल के माध्यम से वो बिल्कुल क्वालिटी वाला पढ़ें, ठीक है। तो ये बात मैं अपनी तरफ से करूँगा हमारे चैनल पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्विकली फर्स्ट ग्रेड के लिए अब मैं जो है कोर्स का जो सिलेबस है, मैंने आपको बताया था, सिलेबस बेसिस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि हम सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, कितने कौन सा हमारा मेन टारगेट होगा, उन चीज़ों को डायरेक्ट एक सिंपल सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 2 से 3 मिनट का, और वहाँ से हम हमारी तैयारी किक इन कर देंगे। फिर हम डेली वीकली ट्वाइस या वीकली थ्राइस इस तरीके से लेक्चर्स को करेंगे। वो भी मैं आपका फीडबैक के हिसाब से करूँगा, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी
जो फर्स्ट ग्रेड की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी तो क्लासेस चली रही होंगी या वो यूट्यूब से या अन्य माध्यम से पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए फिर वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं वो एक रिवीजन के फॉर्म में टॉपिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो बस अब हम मिलते ही रहेंगे। तो इस वीडियो में आप दो, अब मुझे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।